दोस्तों आज हम लोग ड्रिल करना सीखेंगे। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिल मतलब हम डाटा एंड ड्रिलिंग सीखेंगे पावर बीआई के अंदर। अभी ये होता क्या है, क्या नहीं होता है, इस पे क्या करना होता है, बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है। ये सारे सवालों का जवाब एक ही है कि तुम वीडियो पूरा देख लो तो सारे डाउट्स जो है तुम्हारे क्लियर हो जाने वाले हैं। आइए पूरा मैं हम लोग समझते हैं बारीकी से। देखो सबसे पहले मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया है। पावर बीआई ओपन कर लेने के बाद हमें ब्लैंक रिपोर्ट पे चले जाना है। इस इंटरफेस के बाद ब्लैंक रिपोर्ट पे हम चले गए। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हमें डाटा को इंपोर्ट कर लेना है। डाटा सबसे पहले जरूरी है तो डाटा को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डाटा इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हमारा जो भी डाटा है वो डाटा को हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद डाटा हमारा जो होगा इंपोर्ट हो जाएगा। डाटा इंपोर्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक सीट, जैसे कि उस डाटा सेट में हम लोगों ने एक्सेल सीट लिया था तो उसके अंदर एक सीट है, तो सीट आ रहा है, सीट पे हम क्लिक करेंगे। फिर देखो यहाँ पे डाटा हमारे पास आ गया। हम डायरेक्टली सिंपली लोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम डाटा को लोड पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, डाटा हमारा जो है पावर बीआई के अंदर पूरा आ जाएगा डाटा। ठीक है, पूरा डाटा हमारे पास आ गया। थोड़ा सा और टाइम ले रहा है लोडिंग के लिए, तो लोडिंग हो गया है। पूरा डाटा हमारे पास आ गया है। अभी देखो जैसे ही हम टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा डाटा जो है वो टेबल फॉर्मेट पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, हमारा पूरा डाटा है ये। हम कैनवस पे वापस आ जाते हैं, मतलब रिपोर्ट व्यू पे वापस आ जाते हैं। अभी देखो ये डाटा ड्रिल ये क्या होता है, मैं ये क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ ये आप लोगों ने सुना होगा जरूर ये वर्ड्स। तो देखो सबसे पहले तो हम डाटा पे क्लिक कर लेते हैं, सीट 1 पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे जितने सारे कलम में हेडिंग्स थे वो सारे आ जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास कैटेगरी मतलब चीजें हैं। तो इसको अगर हमें डाटा विजुअलाइज बनाना है, डाटा ड्रिल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात तो जो हमारे पास कैनवस है इसके अंदर हमें एक फील्ड लाना पड़ेगा। मतलब कौन सा फील्ड, डाटा में से जो भी फील्ड हम चाहते हैं कि उसका हम विजुअलाइज करें। तो जैसे हम यहाँ पे सेल्स का ही ले लेते हैं कि टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो सेल्स को हम ड्रैग करेंगे कैनवस में। जैसे ही सेल्स को ड्रैग कर दिए कैनवस में, वैसे ही हमारे पास एक टाइल्स आ गया। एक टाइल्स हमारे पास बन के आ गया, मतलब जिसपे एक ही कलम दिखा रहा है, ये एक टाइल्स होता है। ठीक है, तो ये कैनवस हो गया, कैनवस के अंदर टाइल्स हो गया। अभी इस टाइल्स के अंदर भी जैसे ये सिर्फ एक सेल दिखा रहा है, हमें टोटल सेल कितना यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इसके अंदर हम डेट वाइज अगर ढूंढने जाए कि कौन से डेट में कितना सेल था, तो हम कैसे करेंगे। देखो ये तो हमारा एक टाइल्स है, तो इस टाइल्स को हम क्या रखेंगे, ऐसे सिलेक्ट रखेंगे। याद रखना कि इसको सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद यहां से हमें चले जाना है कि हमें डेट, ये हमारा ऑर्डर डेट है। हम जैसे ही ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे, एक चीज आपको बता दूं, देखो जैसे ही मैं डाटा टेबल डाटा पे जाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑर्डर डेट को ध्यान से देखो। ये जो ऑर्डर डेट है यहाँ पे देखो कुछ 2016 के हैं, कुछ 17 के हैं, कुछ 14 के हैं, जो भी सारे डाटा है। और वो भी मंथ भी मतलब ऐसे रिदम में नहीं है, मंथ भी इधर उधर है। तो अगर हम मंथ वाइज चाहते हैं कि एक मंथ के बाद दूसरा मंथ आए, तो इसके लिए हमें एक्सेल में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज की जरूरत पड़ता है, या फिर बहुत सारे फार्मूलाज से हम ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे ही मैं रिपोर्ट व्यू पे जाता हूँ, एक हमारा टाइल्स है। अभी डाटा फील्ड में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट जो वाले फील्ड है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये डाटा एक सेकंड देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो डाटा के नीचे भी हमारे पास एक ऑप्शन बन के आ गया है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो ईयर, क्वार्टर, मंथ, ये सारा है जो है वो डिफ्रेंशिएट होके बिल्कुल ही हमारे पास आ गया है। इन जनरली हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब जो भी होगा वो ऑटोमेटिक होगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये डेट वाले जो चीज़ें हैं इसको, मतलब डेट वाले जो ऑप्शन है इसको हम ड्रैग करके किस पे लाएंगे, हम ये वाले टाइल्स पे लाएंगे। जैसे ही डेट को हम ड्रॉप करेंगे इस वाले टाइल्स के अंदर, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आ गया है। यहाँ पे देखो हमारे पास जितना सारा डेट था, ईयर था, वो हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है। देखो मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। पहले मैं इसको कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखो ये हमारे पास जो है वो बन के आ गया। अभी आ जाते मेन चीज जो है वो ड्रिल की बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास जितना भी सारा डाटा है वो डेट वाइज सेल्स हमें दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉलिंग करूँ तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कुछ लेजेंड्स है, कुछ एक सक्सेस है, या फिर टूल टिप्स है, जो भी सारे ऑप्शन है यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अभी डाटा डीलिंग के लिए क्या होता है, देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
या तो चाहे हम इस वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, मतलब इस वाले एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग ये डाटा ड्रिल एक ऑप्शन ऊपर, मतलब ऑप्शन नहीं, ये टैब एक ओपन होके आ रहा है, तो इस टैब पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम टैब पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ड्रिल डाउन करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये ड्रिल डाउन पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही एक ही चीज़ है, कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जो हमारे यहाँ पे दिखा रहा है, तो सामने होता है, सामने की चीज़ अच्छा ही होता है, जो भी है। चलो मैंने क्लिक कर लिया। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर लिया, अभी देखो कोई भी एक ईयर चूज़ करते हैं, जैसे 2016 ले लेते हैं। 2016 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे अभी क्वार्टरली दिखा रहा है। 2016 के जो क्वार्टरली सेल्स हुआ है वो आपको क्वार्टरली सेल्स अमाउंट हमें दिखा रहा है। अभी मान के चलो क्वार्टर के अंदर भी तो मंथ आते हैं ना, तो मंथ में हमें देखना है, तो कोई भी एक क्वार्टर, मान के चलो मुझे थर्ड क्वार्टर देखना है, तो थर्ड क्वार्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो भी मंथ है वो आ जाएगा, जो मंथ का एंट्री है हमारे डाटा में वो भी यहाँ पे आ गया। अभी स्पेशली अगर हमें देखना है और अंदर जाना है और डीप तुम्हें जाना है तो भी तुम जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, जितना डीप चाहो उतना डीप तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे जुलाई वाले मंथ में देखना है कितना सारा एंट्रीज है, तो जुलाई पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितना भी सारा एंट्री होगा, देखो एंट्री मतलब उस डेट में, जुलाई वाले मंथ में जो भी है वो हमारे पास आ गया। जो भी सेल्स हुआ है जुलाई वाले मंथ में, तो ये सेल्स हमें दिखा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा है कि कहाँ से हम आए। अभी वापस जाने के लिए, वापस हम कैसे जाता है, जैसे यहाँ पे देखो ड्रिल अप, यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ड्रिल अप पे हम क्लिक करेंगे तो देखोगे यहाँ पे हमारे वापस आ रहे हैं। ये होता है ड्रिल डाटा ड्रिलिंग का काम, मतलब यहाँ से डाटा हमने लाए, जितना डीप हम जाना चाहे उतना डीप हम ड्रिलिंग के मदद से जा सकते हैं। हो गया ना ड्रिल, मतलब कि 2015 का सेल अगर हमें देखना है तो पहले क्वार्टरली देखेंगे, फिर मंथली देख सकते हैं, फिर डेट वाइज देख सकते हैं, जो भी चाहो वो ही देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये डाटा ड्रिल को प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें ये पता था या फिर तुम प्रैक्टिस करने वाले हो, जरूर कमेंट पे बताओ। और पावर क्वेरी में कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है या फिर सबसे यूजफुल लगता है, वो कमेंट में जरूर बताओ। और अगर इसको पूरा विजुअलाइज तुम्हें देखना है तो एक कमेंट जरूर करना डैशबोर्ड, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ जिसपे पूरा डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे इस डाटा सेट के ऊपर।